गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेट ऑपरेशंस करेंगे। सेट ऑपरेशंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो टेबल्स में सेम टाइप का डेटा है तो हम उसमें सेट ऑपरेशंस करके डेटा को फेच कर सकते हैं। हमारे पास चार सेट ऑपरेशंस हैं: यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। सेट ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास जो टेबल्स होनी चाहिए वो हमारे पास यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए। यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है, अगर हमने मल्टीपल टेबल्स में यूनियन सेट ऑपरेशंस लगाने हैं तो आपके पास सभी टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। मान लीजिए हम दो टेबल्स में सेट ऑपरेटर्स लगा रहे हैं तो दोनों टेबल्स में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स हैं उनके डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, टेबल ए में फर्स्ट कॉलम का डेटा टाइप टेबल बी के फर्स्ट कॉलम के डेटा टाइप के सेम होना चाहिए। टेबल ए का सेकंड कॉलम का डेटा टाइप टेबल बी के सेकंड डेटा टाइप के सिमिलर होना चाहिए। और आपके पास जो सभी कॉलम्स हैं फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग ही सेकंड टेबल के भी सारे कॉलम्स ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। हमने दो टेबल्स बनाई हैं, stu1 और stu2। तो हमारे पास दोनों टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। पहली टेबल में भी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और दूसरी टेबल में भी 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब आपके पास फर्स्ट कॉलम इसमें का डेटा टाइप नंबर है तो आप हमारे पास दूसरी टेबल का जो कॉलम है रोल नंबर, उसका भी डेटा टाइप हमारे पास नंबर है। नेम का डेटा टाइप यहाँ पे varchar2 है तो दूसरी टेबल के नेम का भी डेटा टाइप आपने यहाँ पे varchar2 रखना है। तो इसी तरह से क्लास का हमने दोनों में डेटा टाइप varchar2 रखा है और मार्क्स का डेटा टाइप हमने नंबर 3 रखा है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास जैसा ऑर्डर हमारे पास टेबल 1 में है वही ऑर्डर हमारे पास टेबल 2 में होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास टेबल 1 में ऑर्डर है रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, तो हमारे पास टेबल 2 में हमारे ऑर्डर हम इसे अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं इसे करना चाहूँ रोल नंबर, मार्क्स, क्लास और नेम, तो हमारे पास इसमें एरर आ जाएगी। तो हमारे पास ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सेट ऑपरेशन करते हैं यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का क्या मतलब है, आपके पास दोनों टेबल्स का जो भी रोज हैं वो फर्स्ट टेबल की भी सारी रोज आ जाएंगी और सेकंड टेबल की भी सारी रोज हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर उन दोनों टेबल्स में कोई भी रो कॉमन है तो वो वाली रो केवल एक बार आपके पास रिपीट होगी। तो इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 2। एग्जाम्पल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1 यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनियन 2। एक और है इसी का थोड़ा सा चेंजेबल, यूनियन ऑल। अगर मैं यूनियन की जगह यहाँ पे यूनियन ऑल लिख दूँ तो हमारे पास जो कॉमन रोज आ रही थी वो यूनियन में केवल हमारे पास एक बार आएंगी, यूनियन ऑल में आपके पास वो मल्टीपल टाइम्स आएंगी। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, इंटरसेक्ट ऑपरेशन। इंटरसेक्ट ऑपरेशन में क्या होता है कि आपके पास जो भी रोज कॉमन है वो आपको उसमें से फेच करके देगा। तो सिंटेक्स आपने सेम लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1 यूनियन की जगह हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu2। तो इंटरसेक्ट में हमारे पास कॉमन रोज आ जाएंगी। थर्ड है हमारे पास माइनस ऑपरेशन। माइनस ऑपरेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास टेबल 1 में से टेबल 2 का जो डेटा है वो हमारे पास माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास टेबल 1 और टेबल 2 में कोई कॉमन डेटा है तो वो टेबल 1 में से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका क्या सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1 माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu2। तो माइनस ऑपरेशन में भी हमारे पास कोई डुप्लीकेट नहीं आता और जो डेटा अरेंज होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये है ओरेकल एसक्यूएल। तो हम सबसे पहले अपना डेटा देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu2। तो ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, इसमें हमने 101 और 103 जो हमारे पास रोज हैं वो हमने कॉमन ली है। 101 का जो भी डेटा है 101 रिद्धि BSc 90 ये बिल्कुल सेम है दोनों टेबल्स में, और 103 वाला भी जो डेटा है वो सेम है।
और डेटा हमारे पास अलग है। तो हम सबसे पहले यूनियन लगा के देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू2। तो आपके पास स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में जितनी भी रोज थी वो आपको उन दोनों को शो करेगा, लेकिन आपके पास जो भी कॉमन आएगी उसे वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। मीन्स 101 और 103 केवल आपके पास एक बार आएगी। अब अगर इसी को मैं कॉपी करके यूनियन की जगह यूनियन ऑल लगा दूं, तो आपके पास जो डेटा है 101 और 103 जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो आपके पास रिपीट करेगा। 101 आपके पास 2 बार आ रहा है और 103 भी आपके पास 2 बार आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करके देखते हैं इंटरसेक्ट। यहाँ पे मैंने यूनियन की जगह इंटरसेक्ट किया। जैसे ही मैं इंटरसेक्ट लिखूंगी तो आपके पास क्या होगा, दोनों में जो भी कॉमन रोज है 10 और 103 उसका डेटा आपके पास फैच हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यूनियन की जगह अब थर्ड ऑपरेशन करके देखते हैं माइनस। माइनस करने के बाद आपके पास 2 1 में हमारे पास डेटा था 101 2 3 4। उसमें हमारे पास डेटा कौन कौन सा कॉमन था, 101 और 103। तो वो आपके पास इसमें से माइनस हो गया है। अब हमारे पास केवल 102 और 104 रह गया है। इसी को अगर मैं डेटा को अगर मैं चेंज करूं, स्टू1 की जगह स्टू2 कर दूं और यूनियन की जगह माइनस करके स्टू2 में से अगर मैं स्टू1 को माइनस करूं तो आपके पास डेटा अलग आएगा। स्टू2 में से अब हम स्टू1 का जो कॉमन डेटा है वो हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें क्या रह गया है, 105 और 106। तो ये हमारे पास सेट ऑपरेशंस थी।